थोड़ा अरसा चला तो पता चला कि इसमें कोई तीसरी बात है और गोगी है, जिनके साथ हमारा ना कोई कारोबारी वास्ता है, ना कोई रिश्तेदारी है, ना कोई सलाम दुआ है, ना हम कभी मिले थे इनसे। तो अचानक पता चला कि जी ये उन्होंने सारा कुछ करवाया, और वक्त के साथ साथ फिर वो बात खुल गई। तो उसके बाद हमारे ऊपर इन्होंने झूठे पर्चे कराने शुरू कर दिए, जिसमें अल्लाह ताला हमें बरी कराता रहा। तो वहाँ से ये सिलसिला शुरू हुआ है। हमारी इनसे कोई ज़ाती कोई दुश्मनी नहीं, ना कोई कारोबारी है, ना कोई ऐसा। अच्छा, मुझे बताइएगा, रात के से पहले तो एहसन शाह की बात कर लेते हैं। एहसन शाह शवाहिद की बरामदगी के लिए उसे शादबाग लेके जाया जा रहा था, CIA की ज़ेर हिरासत, जहाँ पे कहा जा रहा है कि उसी के साथियों ने उसे फायरिंग करके मार दिया है। क्या कहना चाहेंगे, बलाज की फैमिली का क्या रिएक्शन है इस सारे मामले पर? क्या कहूँ, दुख की बात है, हमारे बेटों जैसा था ये। मुझे दादा कहता था, दादू कहता था ये भी। तो अचानक अल्लाह के बंदे का पता नहीं दिमाग ख़राब हुआ है, पैसे के लालच में आके उसने ये सारा कुछ कर दिया। वो तो पुलिस की मेहरबानी, उन्होंने जद्दोजहद की, उन्होंने मेहनत की तो इस तक पहुँचे, नहीं तो इसके ऊपर तो किसी को शक नहीं था, किसी को शक नहीं। क्योंकि अड्डे के जितने मुलाजिम थे वो भी इसकी इज्जत करते थे कि भाई ये हमारे मालिक का भाई बना हुआ है, वो भी इसका एहतराम करते हैं। तो जब ये देखो ना, अल्लाह के घर बैठ के तो उसकी मुखबरी कर रहे हैं। एहसन शाह की मौत पे जितना भी पाकिस्तानी कौम का रिएक्शन आ रहा है, या दुनिया में जो आवाम का रिएक्शन आया है, तो लोगों ने कोई मायूसी का इजहार नहीं किया, उसे एक विलन के तौर पे पेश किया जा रहा है। बताऊँ, यकीन करें मुसलमान, हमने भी मर जाना है। खुदा गवाह के अफसोस है कि ऐसी मौत मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी कि जिस मौत के ऊपर कोई आदमी अफसोस का इजहार नहीं कर रहा, बल्कि दूसरे अल्फाज में, वो अल्फाज कहना नहीं चाहता जिस अल्फाज में वो लोग बातें कर रहे हैं ना, या फ़ोन हमें आ रहे हैं। तो कॉल आ रही है आपके सामने ही, रात से सुबह से कॉलिंग आ रही हैं और बड़े दूसरे अल्फाज में लोग बातें कर रहे हैं। मगर मैं फिर भी कहता हूँ यार, नहीं, सब्र करो, अल्लाह सबको माफ़ करे यार। जो एहसन शाह की मौत के बाद ये केस ख़त्म हो गया है, तीफी भट्ट को नहीं पकड़ा जाएगा, गोगी भट्ट का इसमें कोई किरदार नहीं जी। हम तो यही आला पुलिस से अपील करेंगे कि खुदारा असल मुल्ज़िमों को पकड़ें। देखें, ऐसे कई एहसन शाह इन्होंने बनाए हैं, तीफी भट्ट, गोगी भट्ट ने ऐसे कई एहसन शाह पैदा किए हैं। मुझे बताइएगा कि सुलह करवाने की कभी कोई कोशिश नहीं की गई? इतनी जानें चली गई हैं, तीपू ट्रका वाला, बलाज एक नौजवान, उसके बाद बिल्ला ट्रका वाला, और बहुत सी ऐसी जाने गई हैं। कभी किसी ने सुलह की कोशिश नहीं की? पुलिस ने मुसालिहत नहीं करवाई? नहीं, देखें जी, सुलह की कोशिश 1-2 दफ़ा हुई है, जिसमें मैं खुद भी कहीं गया था और टीपू ज़िंदा था उस वक्त। तो टीपू ने बोला कि मामू ये ऐसे ऐसे पैगाम है, तो देख लें आप जैसे, क्योंकि बड़ा मैं ही था। तो मैं उस वक्त अतीक सिंधु लगा हुआ था, इंस्पेक्टर था लाहौर में, उसने ये बात छेड़ी थी। उसके बाद वो कसूर चला गया, मैं फिर उसके पीछे कसूर भी गया। मैंने कहा हाँ भी क्या बात है, बात करो। वो बात फिर भाग गया। बलाज भी सुलह की कोशिश कर रहा था, तीफी भट्ट से राब्ते में था। बलाज खुद सुलह था, उसने लाहौर में 3-4 ग्रुपों की सुलह कराई और वो खुद भी अमन पसंद था। तो वो एक बात कहता था कि अल्लाह ताला ने इतना दिया भी, अपने राम से जियो, राम से खाओ। अपने दोस्तों को भी कहता था यार मेरे पास आओ, बैठो इधर, खाओ पियो, ऐश करो बस। ये इतने अरसे से दुश्मनी चल रही है, इसमें पुलिस का क्या किरदार? पुलिस का किरदार अभी तो नहीं है, पहले बहुत ज़्यादा था, पहले बहुत ज़्यादा। चोई शफकात साहब के ज़माने में शफकात साहब का क्या किरदार था, वो थोड़ा बताएं। चोई शफकात साहब अल्लाह ताला बख्शे, अभी वो दुनिया में नहीं है। जब दुनिया में थे, मैं उस वक्त भी आला हुकाम के पास गया था कि खुदारा इनको मेरे सामने बिठाया जाए और बात की जाए, मगर कोई सुनाई नहीं। अभी वो दुनिया में नहीं है, मैं क्या कहूँ। और दुश्मनी को तूल देने वाले वही थे, नहीं तो चौधरी शफकात साहब। नहीं तो उस वक्त दुश्मनी बिल्कुल ख़त्म थी। आपकी फैमिली ने ऐसा क्या कर दिया कि तीफी भट्ट नस्लों का दुश्मन हो गया? ये सवाल उनसे किया जाए कि जब हमारा कोई रिश्तेदारी नहीं है, कोई कारोबारी लेन देन नहीं है, तो उसने ये क्यों कदम उठाया, स्टार्ट में क्यों कदम उठाया? तीफी भट्ट को अब आपको वो बाहर है, एहसन शाह मर गया, जिसने मारा था वो भी शूटर मौके पे मर गया, वो अब तीफी भट्ट को लाया जाएगा इंटरपोल के जरिए, या कुछ इंसाफ आप लोगों को मिलेगा? देखो जी, अब इसी इंतज़ार में, हम तो इसी इंतज़ार में पहले भी थे, अब भी हैं कि खुदारा उसको लाया जाए, उसको लाया जाए। हर 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 दफ़ा हम ही मुल्ज़िम हैं, हम ही चोर हैं, हम ही बदमाश हैं, हम ही सब कुछ।
آگے اس سارے معاملے کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اب احسن شاہ مر گیا ہے اور تیفی بٹ باہر فرار ہے، گوگی بٹ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں ہی ہے لیکن انڈر گراؤنڈ ہے، کہاں کوئی تو پتہ ابھی بڑے بڑے اچھے اعلیٰ افسران بھی ماشاءاللہ آگے ہیں، تو وہ تسلی تو دیتے کہ آپ بیٹھیں انصاف ہم سے کریں، آپ سے انصاف ہوگا، تو اسی انتظار میں ہیں۔ اور یہ ہم چاہتے ہیں، یہ میں بار بار کہنا چاہتا ہوں کہ عوام کو، پاکستانی عوام کو یہ پتہ چلنا چاہیے کہ لاہور میں بدماشی کون کرتا ہے، کون کرتا ہے تیفی بٹ؟ کون قبضہ کراتا ہے، کون نجائز لوگوں کی جائیدادیں چھینتا ہے، یہ پتہ چلنا چاہیے لوگوں کو۔ بتائیے گا تیفی بٹ 30 سال میں ایک بار بھی نہیں پکڑا گیا، کتنا سٹرونگ ہے وہ؟ اس کے پیچھے کون ہے یہ تیفی بٹ کے پیچھے جو تیفی بٹ نہیں پکڑا جاتا؟ کوئی امریکہ ہے اس کے پیچھے، کوئی بڑی طاقتیں ہیں؟ کون ہے تیفی بٹ کے پیچھے؟ پیسہ تو آپ لوگوں کو بھی اللہ نے بہت نوازا ہے، ٹرانسپورٹ کا سارا اتنا بڑا کاروبار چلا رہے ہیں، پیسہ ان کے پاس بھی ہے، لیکن وہ شخص کیوں نہیں پکڑا جاتا؟ دیکھو جی، ہمارے پاس پیسہ جو ہے نا، ہم اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، ہم حلال کر کے کماتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کے پاس جو پیسہ ہے نا وہ بس چھوڑ دیں، جی کسی کی پراپرٹی چھین لی، وہ کروڑوں کی ہے، تو دیکھو نا، اگر کروڑوں کی پراپرٹی کسی کی چھین لی، اس میں 2-4 کروڑ وہ خرچ کر دے گا تو اس کا کیا نقصان ہے؟ کوئی نقصان نہیں ہے۔ تو جب کسی کو 1-2 کروڑ دیا جائے تو وہ تو پھر کوئی بھی ہو، میں کسی کا نام نہیں لیتا، کوئی بھی ہو اس کو نیند نہیں آئے گی، وہ تو پیسے کے پیچھے بھاگے گا نا، انصاف تو پھر ایک سائڈ پہ ہو جائے گا۔ مجھے بتائیے گا کہ احسن شاہ تو اب مر گیا، اپنے انجام کو پہنچ گیا ہے، بلاج کی فیملی نے کیا آپ اسے معاف کر دیا کہ نہیں؟ دیکھو جی، بڑا تو میں بیٹھا ہوں نا، ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں کہ پھر میں وہی بات ہوں کہ وہ ہمارے بیٹوں جیسا تھا، اور ہم سمجھتے تھے کہ جیسے بلاج ہے ویسے ہی وہ ہے۔ اب آگے اس نے جو قدم اٹھایا، اللہ تعالیٰ، میں پھر بھی کہوں کہ اللہ تعالیٰ اسے معاف کرے۔ آپ نے کر دیا؟ کر دنیا سے چلا گیا، بھی کیا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی معاف کرے۔ آپ لوگوں نے معاف کر دیا؟ ہم نے کیا کہنا، بس اللہ تعالیٰ معاف کرے، میں بول رہا ہوں نا، اللہ تعالیٰ معاف، اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے۔